30 की उम्र में तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। हाँ, जीवन काटने के लिए साथी का चयन जरूर कर सकते हैं। प्रेम समझ से पहले की घटना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह तो मंटू और चंदा का भी प्रेम हुआ था। उस नासमझी की उम्र में ही हुआ था। कितना ऊर्जा, कितना उत्साह, कितना उमंग था लड़कपन के दौर में अंकुरित हुए उस प्रेम के पहले बीज में। दोस्तों, इस बार हिंदी युग प्रकाशन से प्रकाशित अतुल कुमार राय जी की पहली ही पुस्तक चांदपुर की चंदा लेकर आप सबों के बीच आया हूं। अतुल कुमार राय जी को उनकी पहली ही रचना पर हिंदी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपन्यास अपने आप में इतना कुछ समेटे हुआ है कि शायद ही ग्रामीण परिवेश में घटित होने वाली कोई घटना अतुल कुमार राय जी की नजरों से बची हुई हो। इस उपन्यास का कैनवास इतना बड़ा है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके मन ही मन कोई मंटू या कोई जिगरी दोस्त राकेश या कोई बुजुर्ग झंझा बाबा या कोई बेबस पिंकी, कोई फोकन मिस्त्री या अन्य कोई पात्र आपको अपने आसपास ही अपने आप नजर आने लगेंगे। कितनी संजीदगी और आंचलिकता के परिवेश में इस उपन्यास को इस उपन्यास की पूरी पटकथा बुनी हुई है कि इसकी तुलना कहीं ना कहीं आप हिंदी साहित्य जगत के विख्यात फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास के साथ कर सकते हैं। यूं तो यह है एक प्रेम कथा, लेकिन इसके अलावे यह अनेक तरह की पटकथाओं को समेटे हुए है। उसमें जैसे सामाजिक बुराई, दहेज प्रथा, सरकारी योजनाओं का खोखलापन, भ्रष्टाचार, बेटी के बाप की चिंता, ग्रामीण नेता, पलायनवाद, चुनावी षड्यंत्र आदि अनेक पटकथाएं हैं जो मंटू और चंदा की प्रेम कहानी के समानांतर चलती रहती है। और लेखक ने अपने सरस, व्यंग्यात्मक और संवेदनशील प्रवाह के साथ ऐसा रागात्मक चित्र खींचा है कि पढ़ने वाला इसमें अपने आप ही बिल्कुल खो जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो जिसमें हीरो हीरोइन जब बिछड़ जाते हैं या फिर करीब आ जाते हैं, तो उसी के अनुरूप आपके आपकी आंखों में भी खुशी या गम के आंसू छलक आते हैं। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, इस नॉवेल के पढ़ने के दौरान निश्चित रूप से इस इसे आप महसूस कर सकेंगे। आपकी आंखों में आंसू जरूर छलकेंगे। दोस्तों, इस उपन्यास में एक वाकया है कि जब नायिका पिंकी की बहन गुड़िया जब दहेज की बलि चढ़ गई और जब उसकी चिता सरयू नदी के किनारे जल रही थी, तो उस वक्त मेरी आंखों के कोरों में भी आंसू थे। और उन आंसुओं की बूंदों को महसूस कर कर मुझे स्वयं पर इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इतना ज्यादा जुड़ाव मेरा इस कहानी के घटनाक्रम से। दोस्तों, इस उपन्यास में गांव के लोगों में आपसी झगड़ा भी है, लेकिन मुसीबत में एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो सब एकजुट भी हो जाते हैं। इसी संबंध में इस एक संवाद भी है इसी उपन्यास से। भैया, दुश्मनी तो रमेशर से है, लेकिन बेटी तो पूरे गांव की होती है ना। कितनी खूबसूरत पंक्तियां थी। इस पूरे उपन्यास की पटकथा का घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता रहता है कि अगले ही पन्ने पर आपको प्रेम के भाव आते हैं, तो ठीक उसके अगले पन्ने पर क्रोध और बेबसी के भाव नजर आएंगे। सारा घटनाक्रम आपको लगेगा कि आपके आसपास ही, आपके पड़ोस में ही यह सब घटित हो रहा है। मुझे याद आ रहा है, सरस्वती पूजा की रात को मूर्ति के सामने VCD भाड़े पर लाकर हम लोगों ने भी देखा था। ठीक उसी तरह से
वही नजारा इस नॉवेल में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। वही पुराने दिन याद आ गए। यहां भी उसी तरह से रात में सिर्फ तुम फिल्म चला था, और फिल्म के किरदार आरती और दीपक की तरह चिट्ठी वाले प्रेम उन्हीं के चिट्ठी वाले प्रेम की तरह मंटू और चंदा का भी प्यार परवान चढ़ता है। यह उपन्यास दोस्तों हर वक्त आपको अंत तक बांधे रखती है, और पूरे नॉवेल के दौरान जो अलग अलग वक्त मैंने जिया है वह लगता है कि चांदपुर में बिताए हुए पूरे कई साल के बराबर है। चांदपुर के देरा में बिताया हुआ हर क्षण याद दिलाता था। जैसे मैंने डॉक्टर सुखारी की साली के साथ होली मनी, तो सरयू नदी के विभत्स बाढ़ का नजारा भी देखा, तो कभी मंटू के साथ नाव पर सवार होकर उन सर्द रातों की हवाओं को भी खुद पर महसूस किया, तो कभी चांदपुर को वैसाख की गर्मी में तपते हुए भी देखा। इसमें पढ़ने के बाद जैसे आर के नारायण की काल्पनिक गांव मालगुडी जैसे हम लोगों के अवचेतन में एग्जिस्ट करती है, ठीक उसी तरह से चांदपुर गांव और उसके किरदार आपके मन मस्तिष्क में ऐसा घर करेंगे कि उपन्यास खत्म होने के बाद भी उन जगहों में आप मन ही मन भटकते रहेंगे। और ठीक उसी तरह जैसे सिर्फ तुम फिल्म खत्म होने के बाद भी पिंकी सोचती रही कि फिल्म वाले आगे का क्यों नहीं दिखाते हैं। अगर आपने यकीन मानिए, अगर आपने इसके पहले 10 पन्ने भी पढ़ लिए तो इस नॉवेल को खत्म किए बिना आप चैन नहीं पाएंगे। बिल्कुल इतना ज्यादा जुड़ाव आपको इसकी कहानी के घटनाक्रम से होगा। हालांकि इस उपन्यास का अंत सुखांत है और एक खूबसूरत मोड़ लेकर इसकी कहानी का अंत होता है। कहानी के आखिरी में जो चांदपुर की चंदा है वह विषम परिस्थितियों की आंच में तपी हुई, शिक्षा के दम पर निखरी हुई और रूढ़िवादी सोच को तोड़ती हुई एक सशक्त चंदा बनकर उभरी है। दोस्तों यकीन मानिए, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा उपन्यास मिला है जो बिल्कुल मुझे अपने आप में अंदर से झकझोर कर रख दिया। उम्मीद करता हूं वक्त निकालिए और जरूर पढ़िए इस महत्वपूर्ण